दोस्तों नमस्कार। हम अनूप शुक्ला न्यूज़ की तरफ से अनूप शुक्ला। आज 31 अक्टूबर 2021 है। पूरे महीने में गोरखपुर में अक्टूबर माह में कौन सी खबरें सुर्खियों में रही, आइए उस पर चर्चा करते हैं, समीक्षा करते हैं। सबसे ज़्यादा चर्चा में विषय रहा अक्टूबर माह में अपराध को लेकर। अपराध जगत में रामगढ़ताल, गोरखपुर जिले के रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के किसना होटल में मनीष गुप्ता अपने साथियों के संग आते हैं। पर्यटन को लेकर, गोरखपुर घूमने को लेकर, प्रॉपर्टी डीलर थे, सो ज़मीन की खरीद फरोख्त के विषय में भी चर्चा को लेकर आते हैं और होटल में रुकते हैं। वहाँ पर पुलिस के द्वारा उनकी हत्या की जाती है और मामला सुर्खियों में आ जाता है। गोरखपुर के यह थर्रा देने वाला पूरे देश में अक्टूबर माह में यह चर्चा का विषय रहा। हालांकि उस कांड में पुलिसकर्मियों को पकड़ा गया। पुलिसकर्मी 6 पुलिसकर्मी, दरोगा और इंस्पेक्टर समेत 6 पुलिसकर्मियों को जेल में भी भेजा गया। सुर्खियों में रहा जो मनीष की पत्नी है मीनाक्षी को सरकार के द्वारा जो मानक के अनुसार जो सुविधाएं हैं उसको मुहैया कराया गया। सुर्खियों में रहा है मामला। अपराध के बाद अगर हम बात करते हैं तो स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य में किरौना टीकाकरण को लेकर जहां स्वास्थ्य महकमा टीकाकरण को लेकर व्यस्त है और जूझ रहा है, इसी बीच गोरखपुर में जो डेंगू का कहर सामने जो आया है उसको लेकर भी विभाग के लोगों के लिए सतर्कता बढ़ गई है। आलम यह है कि स्वास्थ्य विभाग का जो सरकारी आंकड़ा है वहां पर अब तक अक्टूबर माह में 25 डेंगू के मरीज होने की पुष्टि बताई जा रही है। वहीं एक चीज़ और भी सामने आ रही है, खबर आ रही है कि जो प्राइवेट पैथोलॉजी वो डेंगू के रिपोर्ट जो है विभाग को नहीं सौंप रहे हैं, सरकारी विभाग को नहीं सौंप रहे हैं, इसलिए डेंगू के जो सही आंकड़ा है वह सामने नहीं आ पा रहा है। अब हम बात करते हैं शिक्षा की। तो शिक्षा में स्नातक प्रथम वर्ष और एमए परा स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की प्रक्रिया चली। उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों की चहलकदमी रही, प्रवेश भी हुआ। जिन छात्रों का प्रवेश नहीं हो पाया उन्होंने आक्रोश भी व्यक्त किया। एक बात और सामने आई कि स्नातक प्रथम वर्ष में जो छात्र प्रमोट करके स्नातक द्वितीय वर्ष में गए हैं उनके बीच उहापोह की स्थिति बनी हुई है। उनका वो छात्रवृत्ति का फार्म भी भरना है और ऐसे में उनका द्वितीय वर्ष में अब तक एडमिशन न हो पाने से वह उनकी स्थिति उहापोह की बनी हुई है। बात करते हैं बाढ़ और जल जमाव की। बाढ़ यहाँ अक्टूबर माह के पहले बाढ़ आई। जल जमाव की समस्या जब अक्टूबर माह के पहले से अक्टूबर तक, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती थी, उस दिन भारी बारिश हुई थी। जल जमाव का शायद वो जो अंतिम दृश्य था। इस समय बहरहाल न तो कहीं बाढ़ है और न जल जमाव है। उस समय तो राजनीतिक विषय भी बन गया था। बाढ़ और जल जमाव को लेकर सरकार को घेरने की तमाम कोशिश की गई, लेकिन यह है कि उसको राहत मिल गया। बरसात ने भी लोगों को राहत दे दिया। इस समय बरसात बंद है और धीरे धीरे जल जमाव की भी समस्या खत्म हो रही है और यह मुद्दे भी नहीं, और बाढ़ पीड़ितों के लिए भी अब कोई बात नहीं है। स्थिति जहाँ तक है, हर बारिश में गोरखपुर के लोगों को अगर कहा जाए कि बारिश एक काल लेकर आती है तो हर साल बारिश काल लेकर आई और गोरखपुर को कुछ दिनों के लिए इस यहाँ पर समस्याएं पैदा करके फिर चली जाती है। तो शायद अब जो है जल जमाव और बाढ़ की स्थिति गोरखपुर में नहीं है। बात करते हैं प्रशासन की। तो प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा अक्टूबर माह में एक बढ़िया काम शुरू किया गया है, जिसमें अधिकारियों के द्वारा गांव-गांव में चौपाल कार्यक्रम लगाया जा रहा है और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के माध्यम वहाँ पर खुद स्वयं डीएम विजय किरण आनंद भी गाँव में जाके पहुँच रहे हैं। अन्य अधिकारियों की रूटीन लगा दिया गया है, उसमें शिफ्ट वाइज लगाया गया है कि इस गांव में कौन से अधिकारियों का चौपाल कार्यक्रम होगा। चौपाल कार्यक्रम में नागरिक अपनी समस्या लेके जा रहे हैं। मौके पर समस्त विभागीय अधिकारी मौजूद हैं। मौके पर ही सारी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। एक चीज़ और जो प्रशासन अमले के द्वारा जो कदम उठाया गया है कि हर ब्लॉक में जो रूटीन की कार्यप्रणाली है, रूटीन के जो रजिस्टर हैं, उनको ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के माध्यम से जिले के समस्त ब्लॉकों में विकास कार्यों और उनके रजिस्टर की समीक्षा के विषय में जो है निर्देश दिया गया है और ब्लॉक वाइज समीक्षा ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के माध्यम से चल भी रहा है। बात करते हैं अगर लोक निर्माण विभाग की, तो लोक निर्माण विभाग की बात में सबसे बड़ी जो अहम बात है कि विभाग के सड़कें तो चकाचौंध चारों ओर दिखाई दे रही हैं। जहां गड्ढा युक्त सड़कें हैं वहां भी है, लेकिन सबसे जो नारकी स्थिति अगर गोरखपुर में कह लिया जाए तो राम जानकी मार्ग पर बड़हलगंज सिकरीगंज के बीच में जो कुई मार्ग है, कुई बाजार है, वहां की सड़क 3 वर्षों से खराब है।
प्रतिवर्ष बरसात के समय में नागरिक आक्रोश व्यक्त करते हैं, लेकिन समस्या यह है कि अब तक लोक निर्माण विभाग के लोग 3 बरस के बाद भी एक कुएं के हर साल की इस समस्या का समाधान कराने में पूरी तरह से विफल रहे। यह बरसात भी 3 महीने से कुएं के नागरिक और इधर से राम जानकी मार्ग की तरफ से आने जाने वाले लोग झेल चुके। सारी समस्याओं को मीडिया में भी हाईलाइट किया गया, अखबारों में दिया गया, लेकिन लोक निर्माण विभाग के लोगों के कान पर जो संजोग रहा कि सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार गोरखपुर आए, परंतु गोरखपुर के इस बड़हलगंज सिकरीगंज वाया अयोध्या मार्ग पर किसी दिन इनका काफिला या कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, नहीं तो इन लोगों शायद कुएं की भी दशा सुधर जाती। अब बात करते हैं, अगर सारी बातें हो गई तो बात किया जाए राजनीति की, तो राजनीति की बात भी करना जरूरी है। तो हम राजनीति की बात करें तो सरकार को घेरने का पूरी तरह से प्रयास किया गया। पहली अक्टूबर के 27 सितंबर को जब मनीष की हत्या होती है कृष्णा होटल में राम करताल में, तो मुद्दा बना दिया। अच्छा, एक चीज़ और है, अपराध पूरे प्रदेश में हो तो चलेगा, लेकिन अगर कोई मुद्दा गोरखपुर में हो गया तो फिर विरोधियों के लिए एक मौका मिल जाता है कि वो जो है उस मुद्दे को जितना तूल दे सकें। यही हुआ मनीष हत्याकांड में। और ठंडी का मौसम शुरू हो रहा है और चुनावी माहौल भी चल रहा है। आगे के समय में हम आपको चुनावी समीक्षा भी दिखाएंगे। और इसी के साथ हम अनूप शुक्ला न्यूज़ की तरफ से अनूप शुक्ल सभी दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन और वंदन। मिलते हैं अगले बुलेटिन में। कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एवं फेसबुक को लाइक और शेयर जरूर करें।